नमस्कार मित्रों। बहुत समय पहले की बात है जब राजा भोज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने ही वाले थे, तभी एक सिंहासन की 18वीं पुतली तारामती प्रकट हुई। उसकी आंखों में तेज था और वाणी में सम्मान का स्वर। तारामती ने कहा, राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल उस राजपुरुष को है जो न्यायप्रिय हो, गुणों का पारखी हो और जिसने कभी किसी सच्चे कलाकार का अपमान ना किया हो। क्या आपने कभी किसी कलाकार को बिना दोष के दंडित किया है? नहीं तो सुनिए राजा विक्रमादित्य की एक और गाथा, जो बताती है कि उन्होंने गलती तो की पर उसे सुधारा भी, और क्यों वे आज भी सबसे बड़े राजा माने जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में दूर दक्षिण भारत से एक विद्वान आया। उसने कहा, राजन, विश्वासघात संसार का सबसे नीच कर्म है। राजा ने कहा, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? विद्वान मुस्कुराया और बोला, सुनिए एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध राजा ने अपनी 70 वर्ष की उम्र में एक अत्यंत सुंदर कन्या से विवाह किया। रानी का सौंदर्य ऐसा था कि राजा उसकी मोहिनी छवि के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। वह उसे दरबार में भी अपने सिंहासन के पास बिठाने लगा। सभी दरबारी पीठ पीछे उसकी आलोचना करने लगे, लेकिन कोई भी कुछ कहने का साहस नहीं करता। एक दिन राजा के प्रिय महामंत्री ने अकेले में राजा से कहा, राजन, यदि आप हर समय रानी को अपने सामने देखना चाहते हो तो क्यों ना उसकी सुंदर तस्वीर बनवाकर राज सिंहासन के पास सामने रखवा दीजिए जाए। परंपराओं का उल्लंघन अशोभनीय है। राजा को बात उचित लगी। उसने महामंत्री से एक श्रेष्ठ चित्रकार लाने को कहा। कुछ ही दिनों में चित्रकार दरबार में उपस्थित हुआ और चित्र बनाना शुरू किया। जब चित्र तैयार हुआ तो पूरे दरबार में प्रशंसा की लहर दौड़ गई। रानी का चेहरा इतना जीवंत था कि लोग कहने लगे मानो वह किसी भी क्षण बोल पड़ेगी। पर तभी राजा की नजर चित्र में रानी की एक जगह पर पड़ी। वहां एक छोटा सा तिल दिख रहा था। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गरजते हुए पूछा, यह तिल तुमने कैसे देखा? क्या तुमने रानी के गुप्त अंगों को देखा? चित्रकार शांत रहा। उसने सिर झुकाकर कहा, राजन, मुझे प्रकृति ने सूक्ष्म दृष्टि दी है। यह तिल मैंने अपनी कल्पना और दृष्टि से जोड़ा है ताकि चित्र में कोई सौंदर्यपूर्ण सच्चाई झलके। मैंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्लादों को बुलाया और आदेश दिया, इसे घने जंगल में ले जाकर इसका वध कर दो और इसकी आंखें निकालकर मेरे सामने ले आओ। महामंत्री यह सब सुनकर व्यथित हो गया। वह जानता था कि चित्रकार निर्दोष है। उसने रास्ते में जल्लादों को धन देकर मना लिया और चित्रकार को बचा लिया। एक हिरण की आंखें निकालकर राजा को भिजवाई और चित्रकार को अपने भवन में छिपा लिया। समय बीता। एक दिन राजा का पुत्र शिकार खेलने जंगल गया। वहाँ एक भूखा शेर उसके पीछे पड़ गया। डर के मारे वह एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन ऊपर पहले से एक भालू बैठा था। राजकुमार डर गया। भालू बोला, डरो मत, मैं भी इसी शेर से डरकर ऊपर आया हूँ। हम दोनों तब तक यहीं रहेंगे जब तक शेर चला नहीं जाता। शेर पेड़ के नीचे बैठा रहा। धीरे धीरे राजकुमार को नींद आने लगी। भालू ने कहा, आओ मेरी तरफ आकर सो जाओ, मैं पहरा दूंगा, फिर मेरी बारी होगी सोने की। राजकुमार ने भालू पर भरोसा किया और सो गया। शेर ने भालू को फुसलाने की कोशिश की, क्योंकि तुम तो वन्य प्राणी हो, यह मनुष्य तुम्हारा क्या लगता है? इसे गिरा दो, मैं खा जाऊंगा। भालू ने मना कर दिया, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। कुछ समय बाद राजकुमार जागा। अब भालू सोने लगा। शेर ने अब राजकुमार को उस्काया,
क्यों या भालू, तेरा क्या लगता है, इसे गिरा दो और आराम से राजमहल लौट जाओ। राजकुमार लालच में आ गया और उसने भालू को धक्का देने की कोशिश की। भालू समय रहते जाग गया और गुस्से में बोला, विश्वासघाती मनुष्य, तू विश्वास के लायक नहीं है। यह सुनकर राजकुमार की आत्मा कांप गई। उसके भीतर ग्लानि ऐसी फैली कि उसकी वाणी चली गई। वह गूंगा हो गया। राजा परेशान हो उठा, कोई वैद्य बुलाए पर कोई समाधान नहीं निकला। तभी एक नया वैद्य आया, वही छिपा हुआ चित्रकार। उसने राजकुमार का चेहरा देखा, उसकी आंखें पड़ी और इशारों में पूछा, क्या तुम आत्मग्लानि से ग्रस्ती हो? क्या तुमने विश्वासघात किया है? राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। वह रोया, इतना रोया कि उसकी वाणी लौट आई। राजा चकित रह गया। हे वैद्य, तुमने चेहरे से कैसे सच्चाई जान ली? चित्रकार मुस्कुराया और बोला, जैसे मैंने एक चित्र में रानी की जंघा का तिल देख लिया था। राजा सन्न रह गया। वह पहचान गया कि यह वही चित्रकार है जिसे उसने मरवाने का आदेश दिया था। वह शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और चित्रकार को सम्मान पूर्वक अनेक इनामों से नवाजा। तारामती बोली, देखा राजा भोज, विक्रमादित्य में गलती करने का साहस भी था और उसे स्वीकार करने का बड़प्पन भी। उन्होंने कभी किसी सच्चे कलाकार की कदर करने में चूक नहीं की। क्या आप उस महानता के योग्य है?